जय माँ कालिका। कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से ही विनती प्रार्थना करती हूँ, आप लोग जहाँ भी रहें और जहाँ भी हो आप लोग खुश रहो, खुशहाल रहो। माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। जय महामाई की, जय माता की। आप लोग सब लोग बोल दो जय माँ कालिका। अब माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। जय महामाई की। तो मैं आज इस विषय में ज्ञान देने वाली हूँ, इस विषय पे कि बहुत सारे लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि मुझे माता आती हैं, मेरे शरीर में आती हैं, और बहुत सारे लोग भी हैं जो लोग ओझा हैं, सोखा हैं, चाहे माँ का चौकी लगाते हैं, जब भक्ति करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि माता मेरे शरीर में आती हैं और मैं माँ का बेटा हूँ और माँ की बेटी हूँ, और माँ जो मैं कहूँगा वही हो जाएगा, जो मैं कहूँगी वही हो जाएगा, और मैं सिद्धि दे दूँगी, माँ को दे दूँगी, और आपके सर पे सवार कर दूँगी, आप चौकी लगाओ, आप कुछ भी करो। तो इस विषय पर मैं ज्ञान दे रही हूँ, आप लोग कृपया ध्यान से सुनिए और अच्छे से सुनिए और सुन के अच्छी ज्ञान लीजिए और सही राह पर चलिए। मैं आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ कि आप लोग भी संभल जाओ और ऐसा गलती न करो। खुद अपना काम खुद करो, सही से ज्ञान लो और सही से समझो। और मेरा यही उद्देश्य है कि कोई भी भटके ना। मैं यूट्यूब पर इसीलिए आई हूँ कि आप लोग को सही ज्ञान मिले। और अगर मेरी बनाई हुई वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, ज्ञान दिया अच्छा लगता है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन को भी दबाओ। और कुछ भी परेशानी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं उस परेशानी का हल करने की पूरी कोशिश करूँगी और आपको सही राह दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। क्योंकि जो कुछ मैं बताती हूँ माँ के कृपा से बताती हूँ। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि माँ की जो आदेश होता है मैं वही बताती हूँ। अब मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि माता मेरे शरीर पे आती है। मेरे जैसा पापी इंसान के ऊपर माँ कहाँ से आएंगी? अब मेरे अंदर कहाँ इतना क्षमता है कि माँ का मैं एक कण भर भी ऊर्जा संभाल सकूं, क्योंकि वो माँ है, तीनों लोक की माँ है। अब मैं तुच्छ मनुष्य हूँ और धरती पर पापी मनुष्य हूँ, जो कि मेरे अंदर बहुत विकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। तो मेरे जैसे इंसान के ऊपर तो माँ नहीं आ सकती। हाँ, माँ प्रेरणा करती हैं, माँ आदेश देती हैं, मन के अंदर महसूस होता है, तब वो इंसान राह चलता है और राह पकड़ता है। तो आप कृपया ध्यान से सुनिए। मैं जो विषय आपको बताने वाली हूँ आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको अच्छी ज्ञान भी मिलेगी। और जल्दी करके आप वीडियो भगा के आप सुनेंगे, कट करके सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ना आप समझ पाएंगे, ना अच्छी ज्ञान ले पाएंगे। क्योंकि जो कुछ मैं ज्ञान देती हूँ आप लोगों को घरेलू ज्ञान देती हूँ और अच्छा ज्ञान देती हूँ कि जो कोई भी अगर करे वो अच्छा फल पाए और अच्छे से समझ पाए और इस धोखे में न रहे। तो सुनिए, मैं जय माता की, आप सुनिए जो मैं ज्ञान दे रही हूँ आप अच्छे से ग्रहण करिए। तो जो लोग बोलते हैं कि नहीं माता मेरे शरीर में आती हैं, जीभ निकाल लेते हैं, सर घुमाने लगते हैं, बार को लहराने लगती हैं माता बहनें, तो ये सब गलत चीज़ है, ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सब बेकार चीज़ है, ये सब कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसा वो बात सोचेंगी, जैसा अपना भावना रखेंगी, वैसी ऊर्जा उनके अंदर आएगी और वैसा ही वो करने लगेंगी। क्योंकि अगर माता को सौम्य रूप में देखेंगी, सुंदर रूप में देखेंगी और माता से सोचेंगी माता मुझे बातें करें, मुझसे बातें करें और माँ को मैं महसूस कर रही हूँ और कर रहा हूँ, तो वैसा ही होगा। अगर सोचेंगे कि हाँ माँ ऐसे खेल रही है, माँ ऐसे कूद रही है, माँ ऐसे सर हिला रही है, तो वो ऐसा ही करेंगी और भूत जैसा चेहरा बना लेंगे, भूत जैसा रंग रूप बना के घूमेंगी और सब लोग भयभीत होंगे, डरेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है। माँ का भक्ति जो कोई करता है माँ के शरण में होता है, और जो कोई देवी देवता के शरण में होता है उसका दिल आत्मा नॉर्मल हो जाता है और वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसके चेहरे पर एक नूर आने लगता है, माँ के जैसा ममता मई होने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि चेहरा बना के प्रेत जैसा घूमने लगे। तो जो वो लोग ऐसे ही इसलिए करते हैं और करती हैं क्योंकि उनके अंदर जिसके चौकी पर जिसके दरबार में जाती हैं वो लोग बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वो लोग 2-4 भूत आगे चलाने के लिए, प्रेत चलाने के लिए, हाकनी डाकनी माता के चुड़ैल उड़ैल जो होती हैं वो चलाने के लिए वो सिद्ध करके रख लेती हैं। अब वही चलाती हैं माता के नाम पर, भोग प्रसाद वो लोग देते हैं और जो दरबार लगाने वाले होते हैं उनके भी भूत प्रेत को मिलता रहता है और उनका भी घर धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। बाद में ये होता है कि चौकी किसी ने बांध दिया तो ये कर दिया, तो नकारात्मक भेज दिया, तो कोई बाण मार दिया, तो कोई हमारा ख़राब कर दिया, ये सब होने लगता है बाद में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नॉर्मल पूजा करो, अच्छे से करो, माँ की कृपा अच्छे से मिलेगी। और ऐसे सब खिलवाड़ करने से माँ का भी मजाक बनता है। आप ही सोचो जो इतनी सुंदर माँ है, तीनों लोक की माँ है, इतनी सुंदर है कि उनको ये
को तीनों लोक में देवी देवता उनका पूरा वर्णन नहीं कर पाते हैं। किसी के अंदर धरती पर किसी के अंदर इतना क्षमता नहीं है कि माँ का पूरा वर्णन कर पाए, चेहरे का या मुख का या हाथ और पैर का। अब वो माँ चुड़ैल भूत जैसा मुड़ी हिला हिला जीभ निकाल निकाल खेलेंगी। अरे जीभ निकाली थी माँ, जब निकाली थी, जब दुष्टन का संहार करना था उस समय निकाली थी, फिर तुरंत गौरा रूप में हो गई थी, शिव के सामने सुंदर हो गई थी। क्योंकि भोलेनाथ ने भी बोल दिया कि ये तुम्हारा चेहरा देख करके बच्चे भयभीत हो जाएंगे। मतलब वो रूप है माँ का पूजा करने के लिए। आप मंदिर में करो, सब कुछ करो, मगर अपने ऊपर ये ना सोचो कि माई जैसा मैं बन गया हूँ, अब बन गई हूँ, माँ ही बिल्कुल हूँ। माँ आएगी अगर किसी के ऊपर, अगर उनकी ऊर्जा अगर आती है थोड़ा बहुत भी, और माँ की ऊर्जा तो आएगी नहीं, बिल्कुल जो कुछ आएगी उनके गणनी योगनी की आएगी, और बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, आराम आराम से बात करेगी, और उल्टा सीधा नहीं बोलेगी, गाली गलौज नहीं करेगी, धर पकड़ नहीं करेगी। क्योंकि जो माँ की योगनी गणनी होती हैं वही झूमती हैं माँ के सामने, नाचती हैं, कूदती हैं, जो कुछ है माँ को रिझाती हैं करके, और माँ एक जगह बैठी रहती हैं। माँ ये सब नहीं करती हैं जो लोग बोलती हैं कि माँ है माँ है माँ है। अरे माँ ये सब कुछ नहीं करती। जो भूत है, चुड़ैल है, हाकनी है, डाकनी है, जिन्नात है, उनके सामने नाचते कूदते रहते हैं, खुशी में नाचते रहते हैं और मुड़ी हिलाते रहते हैं, बार बिखरा बिखरा के नाचते हैं। तो वैसे वो लोग करते हैं, माँ नहीं करती। माँ तो राजराजेश्वरी है, माँ तो तीनों लोक की रानी है, शमशान की रानी है। वो नहीं कुछ करेगी ऐसा कि लोग भ्रमित होते हैं और भ्रम में किसी को डालते हैं। और आप ये भी सुन लीजिए, जो लोग बोलते हैं कि नहीं माँ हमको प्रत्यक्ष दर्शन दी है, अब माँ हमको वचन दी है, तो इसका भी मैं इस विषय का भी अगले वीडियो में मैं बताती हूँ और बताऊँगी। आप उस वीडियो को देखना और आपको समझ में आएगा कि प्रत्यक्ष दर्शन क्या होता है। तो ये सब गलती कोई ना करे, ऐसा ये सब पाखंड ना फैलाए। कोई भी हो पैसे के लूटने के चक्कर में ऐसे बच्चन का शरीर बर्बाद ना करे, क्योंकि ऐसे में वो उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। अगर कुंवारी बच्ची है तो शादी हो जाने के बाद अपने घर परिवार जाती है तो उस घर में भी उसका माहौल ख़राब हो जाता है। अब वो ऐसे चिड़चिड़ करने लगती है, उल्टा सीधा बोलने लगती है। वो उसके अंदर ये भावना हो जाता है कि मेरे अंदर माँ है, मैं अभी खेलने लगूँगा, कूदने लगूँगा, नाचने लगूँगा, अभी ये सब करने, ये सब बेकार बातें हैं। हाँ, माँ का पूजा भक्ति जो लोग करते हैं आराम से अपना आसन लगाते हैं, माँ जैसे बैठती है वैसे बैठते हैं और माँ का मंत्र जाप करते हैं, माँ की कृपा आती है, माँ आभास करा के बात करती हैं। मन के अंदर, दिल के अंदर एक आवाज़ आती है, उसी आवाज़ को पकड़ना होता है। और वो भी इतनी सहज नहीं है कि कोई पकड़ पाएगा। उस आवाज़ को पकड़ने के लिए बहुत दसन साल लग जाता है। धीरे धीरे माँ का आवाज़ पकड़ने के लिए, अनुभव पकड़ने के लिए कि हाँ ये माँ बोल रही है, कोई छलावा तो नहीं है। पहले छलावा भी होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, झूठ भी होगा, सच भी होगा, उसको बड़ा संभलते तब होना पड़ता है। कोई बोल दिया थोड़े से में कि हम चौकी पर गए, भोग प्रसाद थोड़ा सा चढ़ा दिए, मस्त खेलने लगे, लाभ हो गया, माता आ गई। ऐसा सब कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। और किसी के अंदर ये भी भावना नहीं होनी चाहिए कि माँ आ जाएंगी, क्योंकि माँ को प्रसन्न करने के लिए 20 50 100 साल लग जाता है, तब माँ की धीरे धीरे कृपा ऊर्जा आती है। अब बहुत परीक्षा के बाद आती है, ऐसे नहीं आती है, और सब इंसान पर भी नहीं आती है। बहुत सोच समझ के, बहुत भक्ति, बहुत श्रद्धा रहता है, बहुत रोना गिलगिलाना, बहुत गिरना, संभलना, उठना, बहुत परेशानी उठाने के बाद वो भी थोड़ा बहुत शक्ति ऊर्जा आती है, जो काम होने लगता है और सच्चा जो कुछ है शब्द होने लगता है उस इंसान का। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 8 दिन 10 दिन में माता आने लगेगी, ये सब बेकार बातें हैं। इसीलिए मैं सोची कि आप लोगों को ज्ञान दे दूं, आप लोग समझ जाओ, जान जाओ। किसी चौकी, किसी दरबार पर ऐसे फालतू न भटको, किसी अच्छे गुरु के पास जाओ, अच्छे गुरु माँ के पास जाओ, जो कि आपको सही ज्ञान दे, सही राह दिखाएं। क्योंकि बताने के लिए तो बहुत सब लोग बताएंगे, परंतु ये सब झूठी बातें हैं, सब ये गलत बातें हैं। मैं इस सब की विरोध करती हूँ। और जो कुछ है, जो कोई भी हो मेरे सामने आए, मैं उससे पूछूं कि दिखाओ माँ को, कहाँ है, तुम्हारे अंदर आती है तो दिखाओ, अभी दिखाओ कहाँ है। मैं अगर 2 तमाचा कस के लगा दो, देखो माँ अभी तुरंत भाग जाएगी। तो माँ नहीं होती, माँ की ऊर्जा आती है, मगर बहुत साधारण में आती हैं, बहुत अच्छे से आती हैं। हाँ, कभी कभार ऐसी हो गई माँ की गणनी योगनी माँ के आदेश पर बहुत पूजा भक्ति किए हो, बहुत अच्छे किए हो, तो हो सकता है थोड़ा बहुत माँ की ऐसी कृपा हो जाए।
ये नहीं है कि दिन रात खेलने लगो, 2 दिन 4 दिन पर खेलने लगो, कहीं बाजा बाजने लगे तो वहाँ खेलने लगो, कहीं ढोलक नगाड़ा बाजने लगे वहाँ जीभ निकाल के दौड़ने लगो, कहीं नींबू चबाने लगो, कहीं कपूर जीभ पर धके जलाने लगो। ऐसे कभी धोखे में पड़ जाएगा, कोई किसी अच्छे के सामने पड़ जाएगा तो उसकी सब धज्जी उड़ जाएगी। तो मैं जो कुछ है अब मैं जानती हूँ कि बहुत जाने को ख़राब भी लगेगा कि मैं बहुत विरोध कर रही हूँ, मगर जो कुछ है मैं सही बातें बोल रही हूँ, क्योंकि माँ नहीं चाहती है कि ऐसा सब माँ के नाम पर पाखंड हो और माँ का नाम का इतनी बुराई हो और माँ को इतना नीचे कोई गिराए कि माँ घर घर चल रही हैं, सबके ऊपर माँ चल रही हैं। माँ इतनी फालतू नहीं बैठी हैं कि सबके ऊपर दौड़ती भागती घूमें और जीभ निकालती भागें, क्योंकि माँ उठ के नहीं चलती, कहीं एक जगह स्थापित रहती हैं और उस भोलेनाथ के साथ रहती हैं। तो अगर ऐसे आती हैं तो भोलेनाथ को भी वो दिखाएं कि हाँ हमारे उनके ऊपर भोलेनाथ भी आ रहे हैं, भैरव जी भी आ रहे हैं। तो ये सब बात बेकार है, क्योंकि ये सब भूत प्रेत खेलते हैं। ऐसे भ्रम में ना कोई रहे और अपना आगे बढ़े और माँ का सेवा भक्ति करे। माँ का सेवा भक्ति करे, अपने परिवार के लिए करे, अपने लिए करे, अपने मुक्ति के लिए करे, दुनिया का पखंड फैलाने के लिए न करे। तो जय माता की, जय माँ कालिका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को दिया हुआ ज्ञान ज़रूर अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाओ, क्योंकि कोई भी भ्रम में न रहे, सबको ज्ञान मिले और सब सही राह देखे और सही राह पर चले। तो जय महामाई की, जय माँ कालिका। आप लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, खुशहाल रहो, माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। जय माता की, जय गुरुदेव।